नमस्कार सभी बच्चों को। अभी 24-25 से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लगभग 1 या डेढ़ घंटे क्लास में सभी टॉपिक को अपने रिवाइज़ करेंगे सभी मिलकर। मैथ के अपने इस सीईटी ग्रेजुएशन में 6 से 7 टॉपिक ही कवर आएँगे पेपर एग्ज़ाम में। तो 6 से 7 टॉपिक आज अपने कवर करेंगे। आप सभी बच्चे एक बार लिंक को शेयर करें और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें और बढ़िया से तैयारी करें। यहाँ से प्रश्न आने की लगभग मुझे उम्मीद है और इससे हटे जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक टॉपिक में मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। प्रत्येक टॉपिक से 2 या 4 क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पर सामने आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इसमें सीईटी ग्रेजुएशन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उसके भी सभी क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास अपने यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले ये आरएएस की बुक भी अपनी न्यू लॉन्च हो रही है। कोई बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा है तो इसके अलावा ये सभी रिकॉर्डेड कोर्स हैं संकल्प के ऐप पर और ये अपनी मार्केट में बुक्स भी है सभी प्रकार की। तो आज की क्लास यहाँ से अपने शुरू करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न से आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज में अगर आप बात करें यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर गए हैं सिर्फ 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं और पूरा टॉपिक अपना चक्रवर्ती ब्याज का कवर हो जाता है। सिर्फ 2 ही तरीके से क्लास में प्रश्न कवर करते हैं। यहाँ मूल उद्देश्य एक टेस्ट के रूप में या मॉडल पेपर के रूप में आपको रिवाइज करा रहे हैं। आज तक जो भी आपने तरीके पढ़ रखे हैं किसी भी सेंटर से तैयारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेन कॉपी लेकर सभी आंसर करें। मैं हर क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको अच्छा लगे एक मेथड आपको यूज करना है। तो पहला प्रश्न जो सीईटी ग्रेजुएशन में चक्रवर्ती ब्याज वाले टॉपिक से एक प्रश्न श्योर है भी एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। अब जब भी आपका पेपर होगा सभी शिफ्ट में पहला प्रश्न क्या है, 80,000 रुपए हैं 10% की दर है कि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से यानी ब्याज चुकाने की जो शर्त है ना वो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली है। यानी व्यक्ति 6 महीने से ब्याज लगा रहा है तो 92,610 रुपए हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है ये कितने समय के लिए उधार दिया था। समय आपको इस सवाल में बताना है। तो ये सिर्फ 5-7 सेकंड का एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न और बता रहा हूं। कोई भी सवाल आए चक्रवर्ती ब्याज का जिसमें मान लो जैसे मूलधन दिया हुआ है 400 रुपए है मान लो और मिश्र धन आपको दिया हुआ है कोई सवाल में जैसे मान लो 441 रुपीज है और इस सवाल का समय आपको दिया होगा 2 वर्ष और दर आपसे पूछे। देखो चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी सवाल आए आंसर आपके आनी चाहिए क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये समझाना नहीं है। आपकी तैयारी को चेक करना है भी आपकी आज तक कितनी तैयारी की आपने और फिर भी मैं मेरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के बाद समय का कोई सवाल आए चक्रवर्ती ब्याज में मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूं। अगर ये मिश्र धन और मूलधन स्क्वायर में है तो समय हमेशा ही 2 वर्ष होता है। अगर ये मिश्र धन और मूलधन क्यूब में हो तो समय हमेशा ही क्या होता है 3 वर्ष होता है। तो समय के सभी सवाल विद इन सेकेंड में 10 सेकेंड में आप सभी बच्चे कर सकते हो। सिंपल बात इतनी याद रखनी है, समय अगर मिश्र धन मूलधन स्क्वायर में है तो 2 वर्ष होता है और क्यूब में हो तो 3 वर्ष उत्तर होता है। जैसे मैं मेरी तरफ से सवाल लिया है इन दोनों स्क्वायर में है ये दोनों तो समय 2 वर्ष आएगा परंतु दर कभी भी पूछे चक्रवर्ती ब्याज में तो रेशियो 1 साल का चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं भी दर कैसे बनाते हैं। दर कभी भी बनाना हो चक्रवर्ती ब्याज या सीआई में तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर समय 2 वर्ष दिया है तो उसका स्क्वायर रूट करना है और 3 वर्ष दिया है तो क्यूब रूट करना है।
बस 30% इतना ही टॉपिक है। 70% जो टॉपिक रह गया वो बॉक्स के एक ही तरीके से होता है, दो ही तरीके से पूरा टॉपिक क्लासरूम में होता है। तो जो बच्चे क्लासरूम के थे वो लाइव है, उन सभी को पता है इस बात का। तो 441 21 का होता है, 420 का होता है। तो यहां से दर बनाएं तो मूलधन 20, मिश्र धन 21, ब्याज 1 रुपये। ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, गुणा में 100। तो ये दर बनाने का तरीका आ गया। दर आ जाएगी यहां से 5%। अब अपने वाले सवाल में देखो समय कैसे बनाएंगे। मूलधन आपके सवाल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000 रुपए, और आपके सवाल में मिश्र धन यानी अमाउंट दिया हुआ है 92,610। इन दोनों को इतना काटना है, इतना काटना है कि वर्ग और घन बन जाए। अगर ये वर्ग बने तो उत्तर 2 साल आएगा, घन बने तो 3 साल। 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 8,000 आप सभी बच्चे जानते हो 20 का क्यूब होता है, और 21 का क्यूब होता है 9261। अगर ये शर्त वार्षिक होती तो समय 3 साल अपना उत्तर होता, परंतु इस सवाल में अर्धवार्षिक शर्त लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अर्धवार्षिक। तो अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। जिस बच्चे ने 3 वर्ष उत्तर दिया है, कुछ बच्चों के 3 आ रहे हैं, उनके आंसर गलत हैं, क्योंकि यहां शर्त अर्धवार्षिक है। अब यहां एक बात समझो, अर्धवार्षिक आते ही वैसे तो आधा करना है, 3 का आधा 1.5 वर्ष अपना उत्तर आएगा। नहीं तो एक्चुअल में ना ये 3 इंस्टॉलमेंट आती है, ये कभी आंसर नहीं होता। ये 3 किस्त उत्तर आती है, और प्रत्येक किस्त अगर 6 महीने की है तो 6 माह को 3 से गुणा करेंगे, 18 माह अपना राइट आंसर आएगा। और 18 माह में कितने वर्ष होते हैं? 1.5 वर्ष। तो जितनी मैंने अभी बातें बताई है, अगर ये इतनी बातें आपकी कवर है ना, तो टॉपिक लगभग 30% कवर है। देखो अच्छे से मैं यूं नहीं अभी टॉपिक आपको तैयार करा सकता हूँ 1 घंटे में। बस ये है भी आपने जो पढ़ रखा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसलिए ये क्लास सभी बच्चे एक बार शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि इससे एक रिवाइज का एक शानदार मौका है। आप 1 घंटे में सिंपल रिवाइज नहीं कर सकते टॉपिक सभी, पर लगभग आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसका आंसर 1.5 वर्ष अपना सही आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, बस ये दूसरा प्रश्न करते ही पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से आंसर बनाएं इसका, मैं मेरे तरीके से बना रहा हूं। मेरा तरीका देखो पूरे टॉपिक में क्या रहता है। मेरा एक ही तरीका रहता है, जैसे दर 5% है, 5 की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/20। चक्रवर्ती ब्याज का कोई सवाल आ जाए, आपको अपनी तरफ से प्रिंसिपल या मूलधन मानकर बॉक्स भरना है। 2 साल का है तो 2 साल का, 3 साल का है तो 3 साल का। 70% इस तरीके से टॉपिक होता है। 30% जो रह गया, 2 साल हो तो वर्गमूल, 3 साल हो तो घनमूल। इसके अलावा सभी बच्चे क्लास लगा रहे हैं, सभी को पता है, जो यहाँ से तैयारी करके गए हैं उन सभी को पता है चक्रवर्ती ब्याज में इसके अलावा कोई नियम नहीं है। अब इसमें मूलधन कैसे मानना है, कोई मर्जी मानो, परंतु समय जब 2 वर्ष दिया हो तो इसका स्क्वायर करके 400 रुपये मूलधन मान। 400 का 5% आप जानते हो 20 होता है, यहां भी 20 आएगा। 20 का 5% क्या होता है? 1। अगर आपने ये तरीका नहीं कर रखा तो बिल्कुल अभी समझ में नहीं आएगा। 50-60 सवाल करने से समझ में आता है। अब आपके सवाल में वास्तव में अंतर दिया हुआ है 82 रुपये। CISI का अंतर कितना दिया हुआ है? 82। CISI का अंतर दिया हुआ है 82 रुपये। यहाँ अंतर शायद 25 होना चाहिए, देख लेना पेपर में, मेरे हिसाब से 25 आना चाहिए, करेक्शन है तो 82 है, तो 82 से भी उत्तर आ जाएगा। अंतर 82 है तो अपना अंतर 1 है, और गुणा में मूलधन पूछे तो 400 से गुणा। अगर यहाँ आप 25 अंतर लेकर करोगे, अपना अंतर 1 है, गुणा में 400, तो 25 चौके 100, यानी 10,000 अपना सही उत्तर आ जाएगा। 82 से तो अलग उत्तर आएगा।
82 को 400 से गुणा करें, ये उत्तर सही है। 25 कर रहे हो फिर ये सी, ये थोड़ी एक करेक्शन थी टाइपिंग में। 25 कर लेना, 10,000 उत्तर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको रेशियो से करते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ कि 5 का फ्रैक्शन होता है 1/20। 20 वाली चीज 21 हुई, फिर 20 वाला वस्तु 21 हुआ, क्योंकि अलग अलग सेंटर से बच्चे पढ़े होते हैं। यहाँ मिश्र धन 441, मूलधन 400, अपना अंतर 25 रुपए है रियल में, वास्तव में अंतर 41 है। वास्तव में अंतर कितना आएगा? 41। 2 वर्ष की दर से इंटू मूलधन पूछे उससे गुणा कर दो। या फिर ये तरीका अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ बच्चे सूत्र याद कर रखा है। चक्रवर्ती ब्याज के CISI के अंतर का सूत्र होता है PR² बटे में 100 गुणा 100। इससे भी हो जाएगा, पर मैंने कभी भी सूत्र नहीं बताए क्लास में, एक ही तरीका बताया है। जो भी दर दी है उसका परसेंट हटा के बटे में 100 लगाओ और मूलधन मानना है, और मूलधन मानकर सिंपल बॉक्स भरना है। आप सूत्र से करोगे तो भी उत्तर सही आएगा। अंतर दिया हुआ है 25, मूलधन आपसे पूछा है, दर 5% है और 100 इंटू 100। इसको जब हल करेंगे तो भी उत्तर 10,000 आएगा। तो कंप्लीट 2 ही प्रश्न से चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक पूरा हो जाता है। एक अगर प्रश्न मैं और बताना चाहूं तो बता सकता हूं आपको। एक प्रश्न एक बार सभी बच्चे समझेंगे कि कोई धन 2 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज में? तीसरा एक ये प्रश्न है बस। अब आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा आप में? कोई धन 2 वर्षों में 8 गुना यानी 8 टाइम हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? ये एक सवाल और बता दें, फिर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। या आपको क्लास अटेंड करने का बड़ा ही फायदा मिलेगा। इसके तरीके 5-6 हैं, पर मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं पावर वाला। 8 होता है 2 की पावर 3। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यहाँ 2 की पावर क्या होता है? 4। और 5-6 तरीकों में से एक तरीका ये है, इसमें वजन गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 3 को x से करेंगे 3x आएगा, और 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा। x बराबर 8/3 वर्ष अपना सही उत्तर आएगा। किसी बच्चे ने अगर ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर ये 3 प्रकार के सवाल आप चक्रवर्ती ब्याज में कर सकते हो तो आपका टॉपिक अच्छे से तैयार है। अगर ये 3 सवाल आपको पता है, एक में बॉक्स बनाना, एक में समय 2 साल दिए तो वर्गमूल करना है, 3 साल दिए तो घनमूल, और एक ये 2 गुणे वाला सवाल। इसके अलावा मुझे नहीं लगता चक्रवर्ती ब्याज में कोई सवाल है, और बाहर भी नहीं जाएगा। तो आप सभी बच्चे अभी कम करो है तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, जहां से भी टीचर से पढ़े हो, ये 3 सवाल अच्छे से कवर करो। इनमें से एक सवाल हर शिफ्ट में पक्का मिलेगा आपको, ये मेरा वादा रहा। दूसरा सवाल लेते हैं अपने औसत से संबंधित। आपके टॉपिक है CI है सिलेबस में, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि और औसत, और एक है 2D 3D। एक छोटा सा टॉपिक और है, एक किक नियम। बस ये इतने ही टॉपिक हैं ग्रेजुएशन में। 3 3 6 और 1 7, हर टॉपिक से एक प्रश्न बनेगा। 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आए, इसलिए मैथ में आराम से आप सभी प्रश्न कवर कर सकते। औसत के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, ये अपने औसत के प्रश्न का सबसे पहले आंसर कौन बताएगा? ये वैसे ही सिंपल होते हैं, मैं 2 तरीके से प्रत्येक प्रश्न बता रहा हूं, आप अपने आप उत्तर देते रहो। मैं आपके आंसर की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा आपके प्रश्न। पहला तरीका सिंपल होता है भी, 7 संख्याओं का औसत अगर 39 है
तो 39 को 7 से गुणा कर दो, योग करना होता है। 9 साते 63, 6 आया, 7 तिया 21 और 6 27, 273 आया। कोई भी गलती हो तो मुझे बता देना। तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 27 इंटू 3 होता है 81। तो 7 में से 3 संख्याएं अगर माइनस कर देंगे तो यहां 4 का योग आ जाएगा। ये तरीका तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता है। औसत का मान होता है 1 का मान। 3 में से 1 गया 2, यहां रह गए आपके 7 में, 17 में से 8 गया 9 और 192। अब इन 4 संख्याओं का योग 192, तो 192 में 4 का भाग करते ही अपना आंसर आ जाए। 4 चौके 16, 3 48 अपना सही उत्तर हो। अब मैंने जो क्लास में तरीका बताया ये तरीका समझे। मैं क्या करता हूँ, 7 संख्याओं का औसत 39 है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो यहाँ ये कम हुआ माइनस के 12, यहाँ कम हुआ माइनस के 4, 12 साते 84 तो 1 हो गया, और 27 दिया, 27 चौके कितने होते हैं 108, 1 हो गया, तो इनका जोड़ आ गया 192। प्लस माइनस का यहाँ कोई ध्यान नहीं रखना। 4 संख्याओं का जोड़ 192, तो 192 में 4 का भाग करेंगे तो राइट आंसर 48। ये मेरा तरीका है, ये एक ओल्ड तरीका है। आपने कोई भी तरीके से आंसर दिया है, अच्छा दिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। सभी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। 48 अपना सही उत्तर होगा। इस प्रकार का सेम प्रश्न क्लास में मिलेगा। इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करें। यहां थोड़ा आपको टाइम कम मिलेगा प्रश्न। तो सबसे पहले आंसर कौन बताएगा? ग्रेजुएशन में आया हुआ प्रश्न। एक शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 कम हो जाती है। आरंभ में औसत आयु 18 है, तो शिक्षक की आयु बतानी है। फॉन्ट चेंज हो गए, सभी बच्चे लिख लेना। शिक्षक की वर्तमान आयु क्या है? शिक्षक की वर्तमान एज क्या है? आप में से कौन बताएगा? सबसे पहले आंसर किसके बनते हैं देखते हैं। 5-7 टॉपिक है मैथ में, मुझे पता है सभी बच्चों के हाथ पर तंग ही होता है, पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो तैयार कर सकते हो। कुछ बच्चों की मैथ सबसे शानदार होती है। मैथ का ये भी है, अगर ये जिसके समझ में आ गए तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, अगर समझ में नहीं आए तो इससे अब कोई सब्जेक्ट नहीं। देखो एक तरीका तो आप वाला 40 और 1 41 का योग कर लेते हैं। पजल है ये। 41 का औसत 18 दिया हुआ है, तो 18 इंटू 41 कर लेना आप। फिर एक टीचर छोड़ दें तो 40 ही रह गए, और इन 40 का औसत 0.5 कम हो जाता है, तो 18 में से 0.5 माइनस करेंगे, 17.5 इंटू 40। इन दोनों का गुणा करके अंतर कर लेना, उत्तर अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन जरूर बनती है, पर तरीका आसान है। अब मैं मेरा तरीका बता रहा हूं। 41 छात्रों का औसत 18 है, 40 छात्रों का औसत 17.5 है। यहां कुछ नहीं करना होता, इनका औसत कम हो रहा है तो 0.5 माइनस कर दो, यहां बच्चे कम हो रहे हैं तो 1 माइनस कर दो। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करते ही उत्तर आ जाएगा। तो 41 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 41 का आधा 20.5 होता है, और 17.5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 17 दोनों माइनस के आ रहे हैं तो जोड़ होगा, तो 20 और 18 38 वर्ष टीचर की उम्र हो जाएगी। ये मेरा तरीका है।
और ये आपका तरीका है, आपका ओल्ड तरीका। रिजल्ट इससे भी मिल जाएगा। 38 साल जिस बच्चे ने आंसर दिए है उसका आंसर बिल्कुल ही राइट है। औसत के 2-4% हो रहे हैं अभी, औसत इंपॉर्टेंट है इसमें। 1% ये रुक जाओ 1 मिनट के लिए। इसका आंसर 1 सेकंड में सबसे पहले कौन बताए? मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 का योग कर, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 योग आ जाएगा। एक संख्या छोड़ दें तो 4 का योग 16 इंटू 4 64 आ जाए। तो 5 संख्याओं में से 4 का माइनस कर देंगे तो एक संख्या रह जाएगी, 26 अपना राइट आंसर आ जाए। अब मैं मेरा तरीका बता रहा हूं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 4 संख्याओं का औसत 16 है, यहां -2 है, यहां -1 है, तो 5 दूनी 10, ये माइनस के हो गए। 16 को 1 से गुणा करेंगे -16। ये देखो पूरा टॉपिक में इसी तरीके से लगभग कर लेते हैं पूरा क्लास में, 26 अपना उत्तर आ जाए। राइट आंसर अपना 26 आ जाए। कुछ बच्चों के बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर देने का कष्ट करें। कौन बताएगा सबसे पहले आंसर? पोस्ट ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहे हैं, अभी शुरू हो गए हैं, आगे हर मंगलवार को बैच शुरू होते हैं। का एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। पोस्ट के 2-3 प्रश्न हो रहे हैं। ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर आंसर देने की कोशिश करें, फिर तैयारी का पता लगेगा। यूं समझे एक बार मॉडल पेपर टाइप से ही आपका चल रहा है काम, ये पेपर ही कवर हो रहा है, इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ बच्चों के बिल्कुल सही आ रहे हैं। 12 संख्याओं का योग करते हैं, औसत 25 दिया हुआ है, 25 इंटू 12 कर देना आप, शायद 300 ही होता है क्या, देख लेना। टीम का कैप्टन शामिल और हो गया, तो पहले 12 खिलाड़ी थे, कैप्टन और आ गया, 13 हो गए, तो 13 का योग करेंगे तो औसत उम्र 1 बढ़ जाती है। तो पहले औसत उम्र 25 थी, अब 26 होगी, 26 इंटू 13 कर दो, 13 छिके 78, 7 26 और 7 33। देखो 13 खिलाड़ियों में से 12 का माइनस कर देंगे, कैप्टन जी का उत्तर रह जाएगा। आप में से कौन बता पाएगा उत्तर? 38 अपना राइट आंसर। वाह, दोनों ही प्रश्न का उत्तर 38 आए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। मेरा तरीका देखो, 12 का औसत 25 है, 13 का औसत 26 है, यहां से औसत 1 बढ़ गया, खिलाड़ी भी 1 बढ़ गया, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 26 को 1 से गुणा करेंगे 26, 26 और 12 38। कितनी कैलकुलेशन आए, बड़ा इजी तरीका है अगर समझ में आ जाए। और अभी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते यहाँ। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उनके लिए तो है। एक औसत का सवाल पीछे रह गया था, वो मैं बता देता हूँ, ये आप बता दो जल्दी से। कुछ बच्चे आंसर देने का कष्ट करें, सबसे पहले उत्तर कौन बताए? 4 का औसत दिया हुआ है 37 डिग्री, तो 4 का योग करेंगे तो 4 गुणा 37 आएगा, और अंतिम 4 दिनों का औसत दिया हुआ है 4 गुणा 41, इनका भी योग करो।
फिर पूरे सप्ताह में दिन होते हैं 7 का औसत दिया हुआ है, तो 7 गुणा 39। अब आप समझ रहे होंगे, 8 में से 7 का माइनस कर देंगे, एक दिन का औसत आ जाए, यानी चौथे दिन का आंसर अपने आप आ जाए। अगर आप गुणा भाग से करना चाहो तो मैं करके बता देता हूं। 7 चौका 28, 2 12 और 2 14, ये 4 आया और ये 4 चौके, इन दोनों का जोड़ देखना कितना आएगा, 12, 10 रे 11, 312, और ये आएगा 228 में से 7 घटाओ, नहीं 40 माना 280 में से 7 घटाएंगे 273, इन दोनों का माइनस करते ही अपना आंसर आ जाए। 27 और 12 39 अपना राइट आंसर। गुणा भाग अपने आप कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके से कभी नहीं बताता। अब मेरा तरीका देखो, पहले 4 दिन का दिया हुआ है, फिर अंतिम 4 दिन का दिया हुआ है, और इसमें से 7 दिन का घटा दो, एक दिन का आ जाए। योग करने की बजाय आपसे देखो औसत ही पूछे चौथे दिन का, तो औसत कभी भी पूछे ना तो योग करने की भी जरूरत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट कर दो। पहले 4 दिन का औसत 37 है, अगले 4 दिन का 41 है, इन दोनों को जोड़कर 39 घटा दो, उत्तर आ जाए। ये देखो, 41 में से 39 गया 2, 37 और 2 39 अपना राइट। क्यों? बड़ा ही शानदार मेथड है, औसत से ही माइनस कर सकते हो आप, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं भी, कुछ बच्चे डिटेल से करते हैं सवाल को, इसलिए आप जो आपको तरीका पसंद हो वो मैं चीजें बता रहा हूं। तो औसत के सवाल लगभग अपने कवर हो गए। अगर आप इतने 5-6 सवाल अच्छे से कवर कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता पेपर इससे बाहर जाएगा। सेम सवाल छप सकते हैं पेपर। ये अनुपात वाले टॉपिक से हैं, बिल्कुल इजी सवाल है, 3rd क्लास का सवाल है। कोई बच्चा, कुछ बच्चे इसको यूं करते हैं, सुधीर की आयु 4x है, संजय की 5x है। यहां आपको उम्र बतानी है, सुधीर की उम्र कितनी होगी, सुधीर जी की उम्र बता दो आप। इसने बोला है 5 वर्ष बाद इनकी आयु 5/6 होती है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेरा तरीका क्या रहता है, 6 चौका 24, 5 को 5 से किया 25, एक्स रह गया, 6 में से 5 गया, 1 गुणा 5, यूनिट का मान क्या आएगा, 5। ये जो आपके सुधीर जी तो 20 साल के होंगे, और संजय जी की उम्र पूछे तो 25 साल होगी। तो आपसे सुधीर जी की उम्र पूछे तो 20 इज आवर राइट आंसर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्या तरीका बताया है, हम बड़ा जल्दी कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं एग्री हूं आपकी बात पर। ये देखो एक सिंपल तरीका, सुधीर की आयु पहले 4 थी, अब 5 हो गई, अनुपात में कितनी बढ़ गई, 1। और संजय की आयु पहले 5 थी, अब 6 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1। रेशियो में उम्र 1 बढ़ गई, रियल में 5 बढ़ गई। तो 5 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो यूनिट का मान 5 और सुधीर क्या 4, 5 का 20 साल, उत्तर आ गया। तरीका ये भी अच्छा है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये करो, अपने सभी तरीके पढ़ सकते हैं, आप जानते हो। तो आप सभी बच्चों ने नोट भी करते रहो, और इनको 2-3 बार करके देखो एक बार। अगर आपकी मैथ कमजोर है, मैथ से दूर रहते हो, तो आप इतने सवाल पेपर में करके जाओ, लगभग मुझे उम्मीद है पेपर कवर होगा इससे, मैं जितने टॉपिक बता रहा हूं आज की क्लास में। ये आपके अनुपात से प्रश्न आया था, करके बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर कौन बताए, इसका जब आंसर आए, एक किसी न किसी बच्चे का कमेंट आएगा तो ही मैं सवाल शुरू करूंगा। अब इससे फर्जी सवाल पेपर में क्या आएगा आप बताओ, इससे टफ सवाल कुछ नहीं आता।
मैं कहता हूँ आप हर टॉपिक के 20% 20-20% करके चले जाओ ग्रेजुएशन में, अच्छे पर्सन, अच्छे 20-20%, सिर्फ ये 120-30% को 3-4 बार कर दो, पेपर में बाहर नहीं जाना। अब इसका एक तरीका तो हम सीधा रेशियो बनाते हैं, इधर ध्यान। पहले ए लिखा है तो एक को नहीं मानना, ए की आय बी की 3/5 गुणा है। फिर लिखा है सी की आय बी से 6/5, तो सी को नहीं मानना। बी की आय मैं 5 ही मान लेता हूं, तो ए की आय बी का 3/5 है, तो देखो 5 का 3/5, ए की आय 3 बनेगी, और सी की आय बी की आय का 6/5 है, तो ये देखो सी की 6 रहेगी। अब आपसे पहले सी का ए के साथ अनुपात पूछे, तो सी की उम्र 6, ए की 3 है, इनको काटेंगे तो 2 अनुपात कितना आएगा, 1। ये अपना बिल्कुल ही फर्जी प्रश्न जो एग्जाम में पूछा था ग्रेजुएशन। अपने अपने तरीके से करें, मेरा तरीका समझो। ए बटा बी बराबर 3/5 है, सी बटे बी बराबर 6/5 है, तो यहां देखो बी भी यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो इसको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही बराबर है। एग्जामिनर पता नहीं इस प्रकार का इतना इजी सवाल कैसे बना देता है, वो ये तो अलग अलग दे देता, कुछ टफ बनता। तो डायरेक्ट मान आ गया, ए का मान 3, सी का मान 6, तो 6/3, यानी आंसर क्या आएगा, 2/1 अपना सही उत्तर होगा। 2/1 अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप बताएं मुझे। डाउट का मतलब तरीके में डाउट है, तो समझ में तो आपकी अब मेहनत पर डिपेंड, आपने कितनी पढ़ाई की है इतना ही समझ में आएगा। अब ये जो सवाल आया समकोण त्रिभुज से, एलडीसी 2018 में, इससे ऊपर क्या सवाल आएगा बताओ। मैं क्षेत्रफल अपने सिलेबस टॉपिक में है उसके बारे में बता रहा हूं। त्रिभुज देखो, पूरा त्रिभुज में एक ही तरीके से कराता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ बच्चे यहां से पढ़ कर गए हैं, उनको पता है त्रिभुज के एरिया का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये एक चीज पता है तो पूरा त्रिभुज तैयार होता है आपका। दो बच्चे यहां से पढ़ कर गए हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं, उनको याद रखो, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25 और 20 21 29। अगर ये 6 ट्रिपलेट याद है ना तो पूरा त्रिभुज तैयार है, और ये सभी ट्रिपलेट पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज के होते हैं। अब इसमें जैसे क्षेत्रफल बनाना हो 3 4 5, ये 3 है 4 है 5 है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस, बेस यानी आधार 3 है, ऊंचाई 4 है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। परंतु आपसे पूछा है समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक जैसा अंतर हो। एक जैसा अंतर बताओ, समकोण त्रिभुज का कौन सा जोड़ है, 3 4 5। सभी बच्चों को पता है, मेरे हिसाब से तो सभी ने आंसर सही दिए। अगर नहीं पता हो तो समकोण त्रिभुज वो होता है सबसे बड़ी भुजा के वर्गों का योग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, वो समकोण त्रिभुज होता है। चेक कर सकते हो बराबर है कि नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये देखो बराबर है, और किसी में बराबर नहीं हो। पर अपने क्लास में जो बच्चे बैठे हैं जरूरत ही नहीं है, सारे ट्रिपलेट उनके याद है, मुझे पता है, विश्वास है भी सभी के याद है, इसलिए इसका उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा 3 4 5। तो अगर समकोण त्रिभुज का कोई सवाल आए तो आप इससे कर लेना, और ये आपके याद होने चाहिए, त्रिभुज आपका आसानी से कवर हो जाएगा, चाहे कितना ही टफ सवाल आए। मैंने सभी सवाल इस एक से बताए हैं क्लास में।
ये वृत्त से संबंधित सवाल आ गया। वृत्त यानी सर्किल के सवाल करके बताओ सभी। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो मैं दो तीन तरीके पर बात करूंगा। एक तो क्लास में मैं ये याद कराता हूं, वृत्त में 7 अगर त्रिज्या हो तो परिधि 44 आती है, क्षेत्रफल 154 होता है। 14 हो तो 88, परिधि क्षेत्रफल 616 होता है। और 21 अगर त्रिज्या आ जाए तो परिधि 132, क्षेत्रफल 1386। अगर ये तीन ट्रिपलेट याद हो तो पूरा त्रिवर्त कवर हो जाता है। अगर आपके ये याद है तो अब एक बार मैं इससे बता रहा हूं। एक वृत्त की परिधि, ये देखो परिधि 44 है और त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या 7 है, इनका अंतर 37 आ रहा है तो ये सही है, वरना गलत है। बिल्कुल आ रहा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल 154, राइट आंसर। सूत्र वगैरह की जरूरत नहीं है, पूरा वृत्त इससे ही बताया हुआ है, कुछ बच्चों को पता भी है। दूसरा तरीका सूत्र से करना ही चाहो तो दो ही सूत्र याद होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। इसने बोला है किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 है। अगर आपने ये तरीका लगाया तो ये भी सही है। इन दोनों में 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन क्या, आर कॉमन आ जाएगा इसमें। यहां रह जाएगा पाई का मान 22/7 -1 बराबर 37। तो आर इंटू ये 37/7 बराबर 7, 37। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7। और त्रिज्या 7 तो क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर यानी 154 उत्तर आ जाएगा, डायरेक्ट 154 उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो एक तरीका और होता है। जिस ऑप्शन में 11 या 7 का भाग जाएगा ना, वह अपना हमेशा ही आंसर होता है वृत्त में। तो वृत्त हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, गोला हुआ, अर्धगोला, ये बात भी श्योर है। 7 और 11 का भाग जाए, 11 का ही चेक कर लो, 111 में 11 का भाग नहीं जाएगा, ये उत्तर नहीं है। 11 का नियम भी होता है, 11 का भाग ही कर लेते हैं, चलो 11 एकम 11, 3 बच के 38 नहीं जाएगा। 11 दूना 22, 3 39 नहीं जाएगा। इस एक में ही 11 का भाग जा रहा है। किसी का बिल्कुल ये टॉपिक कमजोर है, क्षेत्रफल से डर लगता है आपको, मैं कहता हूं जिस ऑप्शन में 11 और 7 का भाग जाए वही उत्तर होता है। इस पर अपनी मेरी एक क्लास भी है, उस पर 10 से 15 सवाल शायद बने हुए हैं। मेरी याद नहीं, आज से 2-3 साल पहले शायद इसी चैनल पर डाली हुई है, संकल्प पर। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना 11/7 के नियम से, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। वर्त में अगर इतनी बातें कवर है तो वर्त आपका कवर हो जाएगा। त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 2D टॉपिक बड़ा होता है, इसलिए मैं जितना बता रहा हूं उतना पढ़ते रहो। एक बार क्षेत्रफल का एक सवाल आना है आपके पेपर। अब एक आयत पर बात और करते। देखो आयत का फिर रिवाइज करा रहा हूं मैं। आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप पेरीमीटर या फिर परिधि भी बोल दो, चारों भुजाओं का जोड़ ही होता है। यानी दो ही तो एल होते हैं और दो ही बी होते हैं, यानी 2L + B होता है। और एक अगर वो ट्रिपलेट याद हो, फिर बता रहा हूं, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25 और 20 21 29। आयत सिर्फ इतना ही बताया है क्लास में, इससे बाहर आयत नहीं जाएगा। अब ये सवाल देखो, विद इन सेकेंड में एक जादू वाले तरीके से करके बता रहा हूं आपको। इसमें डायगोनल दिया हुआ है 17,
तो सभी बच्चे बताओ 17 वाला ट्रिपलेट, ये 8, 15, 17 होता है। 17 वाला ट्रिपलेट 8, 15, 17 है। 17 अगर विकर्ण है, ये 90 डिग्री कोण होता है, तो ये 15 आएगा और ये 8 आएगा। ये 15 है तो ये भी 15 आएगा, ये 8 है तो ये भी 8 आएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इससे आसान बताओ आपको क्या बताना है। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 15, 8, 120 उत्तर आ गया। बड़ी क्लास रहेगी, सभी बच्चे चाय पानी लेकर बैठे, क्योंकि मैराथन क्लास है, इसमें लगभग रिवाइज कराने की कोशिश करूँ मैं। आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको। पेपर नजदीक है, टेंशन में होना चाहिए आपको थोड़ा। पेपर से एक दिन पहले टेंशन नहीं होनी चाहिए, बाकी टेंशन है। पर ये आराम से पास हो जाएगा, आपका 40% नंबर लेने हैं। और ग्रेजुएशन का अगर पेपर पास हो गया तो फिर वीडियो और पटवार की भर्ती आएगी। मैं जी जान से तैयारी करो, 2-4 महीने शानदार रिजल्ट मिलेगा। आयत सिर्फ इतना ही है, मैं जो बातें बता रहा हूं उसमें कवर करा रहा हूं। ये परसेंटेज से टॉपिक रिलेटेड आ गया। परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक होता है, इसमें कोई सूत्र सात्र नहीं बनता, सिर्फ रेशियो बनाना होता है। जैसे आप अपने तरीके से करो, मैं 100 मान के बता रहा हूं। जैसे मैंने टोटल वोट 100 मान लिए, उसमें से एक उम्मीदवार को 100 का 65% यानी 65 वोट मिले, तो दूसरे के वोट रह जाएंगे 35, 100 में से 65 के। अब हार और जीत का अंतर वास्तव में 420 दिया हुआ है, अपने हार और जीत का अंतर 30 है। 30 ही है क्या, देख लेना। और इनटू में टोटल वोट पूछे थे, किससे गुणा करेंगे। आए वाले सवाल, चुनाव संबंधी सवाल और बेसिक सवाल सभी इसी प्रकार से होते हैं, 100 मान के। हल करते ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। 3 से काटा 14, 1400 अपना सही उत्तर होगा। कितने बच्चों का सही उत्तर आया, हाथ खड़े करो क्लास में जिसका सही आंसर आया है। कुछ बच्चे यूं भी करेंगे, 65% हटाएंगे बट्टे में 100, 5 से काटेंगे 13/20। क्लास में टोटल वोट अगर 20 है तो एक को 13 मिलेंगे, तो 20 में से 13 घटाएंगे तो बी के वोट रह जाएंगे 7। हार और जीत का एक्चुअल में अंतर 720 है, अपना अंतर 6 और इनटू में टोटल वोट 20 है। अपनी अपनी चॉइस होती है भी। 7 दूनी 1400 आंसर। जो आपको अच्छा तरीका लगे वो एक तरीका नोट करना है, और इन क्वेश्चन को 4 से 5 बार रिवाइज करना। पेपर में सेम छपेंगे, सेम। तो ये चुनाव के जितने भी सवाल हैं इसी पैटर्न पर बनेंगे। वैसे ये सही तरीका है, 100 मान लिया करो, एक को 65 मिलेंगे तो दूसरे को 35। ये परसेंटेज में होते हैं। वास्तव में हार और जीत का अंतर 420 है, परसेंटेज में 30 है, गुणा में 100। हल करते ही अपना राइट आंसर प्राप्त होगा। जल्दी करते हैं कुछ सवाल, ये इजी से सवाल है। 2 नियम मैं क्लास में एक्चुअल में बताता हूँ, चाचा ताऊ के नियम, जो परसेंटेज के मेन रूल है। पहला रूल तो ये है 20, 15 का, तो का के जस्ट आगे वाली संख्या हमेशा ही बट्टे में रहती है। ठोस नियम है, एक नियम ही 500 रुपीज का है ये। कुछ बच्चे बेस वाला लगाते हैं, पता नहीं होता बेस वाला कौन सा, और अपने पास इसका ठोस नियम है, पक्का इलाज, 15/20 गुणा में 100। दूसरा नियम ताऊ का नियम बताता हूं मैं। 15-20 से कितने परसेंट लेस देन या मोर देन है, इसका पक्का इलाज है, कम और अधिक पूछे तो हमेशा ही अंतर आएगा। आपसे पूछेगा 15-20 से कितना कम है,
कि आज से 6 महीने पहले आपको एक बैच 2,000 रुपए का दे रहे थे, आज वही बैच 15 रुपए का दे रहे हैं, या 20 रुपए का पहले दे रहे थे, आज 15 का बैच बेच रहे हैं आपको। तो कितने रुपए कम में बेच रहे हैं? 5। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। अब मेजर प्रॉब्लम रहती है बटे में क्या आएगा। तो इसका पक्का इलाज है, कम पूछे तो बटे में अधिक वाला, अधिक पूछे तो कम वाला। जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ाई की है, उन बच्चों के तो शानदार तैयारी हो रही है। जिसने यहाँ से पढ़ाई नहीं की, वो एक बार नोट्स बनाए और बार बार रिवाइज करें, बढ़िया तैयारी हो जाए। करने की क्या बात है। तो इसमें देखो, का या ओफ आए, का के जस्ट आगे वाली संख्या बट्टे में आएगी। 2 क्विंटल, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम होते हैं। प्रश्न ये 200 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम का, तो 200 बटा 2.5 आएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा। ये आपके ग्रेजुएशन में इस टाइप का सवाल आया था। 8000% अपना राइट आंसर। कुछ बच्चे 80 कर रहे हैं, जो कि गलत है। 8000% उत्तर, क्या बात करते हो। 8000%। तो परसेंटेज के ये सवाल आपको कवर करने हैं इस टाइप के। अब एक सवाल और रह गया परसेंटेज का। इसका उत्तर सबसे पहले कौन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेटिंग योर आंसर। ये सवाल देखो, एक परसेंटेज चेंजिंग वाला तरीका आप सभी ने पढ़ रखा होगा। जैसे मान लो मैंने किसी संख्या को 10% बढ़ाया, मान लो आपकी फीस सेंटर में 10% बढ़ गई, और भारी विरोध के कारण फिर आपकी बढ़ी हुई फीस में 10% कमी कर दी। इससे सेंटर को 1% का लॉस हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित कभी उत्तर नहीं आता। प्यारे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, संख्या के मान में 4% की कमी आ जाएगी। एक वृद्धि हो, एक कमी हो, हमेशा कमी होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस टाइप का एक सवाल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है, लाभ हानि में है, चक्रवर्ती ब्याज में है, क्षेत्रफल में है, आयतन में है। शक्तिमान सूत्र क्लास में बताया हुआ है। शक्तिमान सूत्र से भी होते हैं, रेशियो भी बनता है। 10 तरीके हैं इस सवाल के करने के, वो आप सभी जानते हो कौन कौन से। पर ये सेम परसेंटेज आ जाए तो ये बेटर है। जैसे एक वस्तु को 30% लाभ पर सेल किया, दूसरे को 30% हानि पर, पूरे बिजनेस में 9% का लॉस होगा। पूरे बिजनेस में 9% का लॉस आ जाएगा। जैसे आप वाले सवाल में देखो, किसी संख्या का 5% किसी संख्या में जोड़ना है, फिर परिणाम में 5% घटाना है, पूरे बिजनेस में 0.25% की कमी होगी। और आपसे तो सीधा कमी पूछा था, घटता है, उत्तर आ गया। RAS 2018 का सवाल है। शानदार है, पर आराम से कर सकते। एक्स मान के करोगे तो बड़ा होगा। वैसे इस प्रकार के सवालों के उत्तर में हमेशा ही कमी होती है। कर क्या रहे हैं? वैसे तो जो संख्या है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग कर रहा था। 20 का स्क्वायर होता है 400 में 100 का भाग करेंगे, माइनस का 4% उत्तर आ जाएगा। परसेंटेज में ये 3-4 बातें बताई है। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये लगभग कवर कर दो आप। आपका सवाल गलत नहीं होगा। लगभग पेपर में मुझे उम्मीद है लगभग सेम सवाल मिले। आज की क्लास में ना कुछ 2-1 सवाल और करते हैं, छोटी रखेंगे।
अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो एक क्लास और लेकर आऊंगा पेपर से। ये लाभ हानि पर आ जाओ सभी बच्चे। इस सवाल को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जैसे मैं एक सवाल और बता रहा हूँ, 3 रुपए में 5, या ये पेपर में आता है, हो सकता है सीधा छप जाए पेपर में, क्या पता किस्मत ही साथ दे मेरी। 10 रुपए में 11 की दर से पेन खरीदे हैं और 11 रुपए में 10 की दर से पेन बेचे हैं, तो लाभ हानि परसेंटेज बताओ। बेच दिए। तो इस प्रकार के सवाल के 3-4 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है, सीपी यानी क्रय मूल्य 10/11 है, रुपीज हमेशा ऊपर रहते हैं, और विक्रय मूल्य 11 रुपए में 10 बेच रहे हो तो 11/10। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। कुछ नहीं करना, वज्र गुणा कर दो। खरीदा दोनों पेन को 100 में, बेचा 121 में। 100 वाली चीज 121 में बेची, 21 रुपए का लाभ होगा। कितने पर? 100 पर, गुणा में 100, 21% उत्तर आ जाएगा। इसी टाइप से ये सेम सवाल है। क्रय मूल्य रुपीज हमेशा ऊपर रहते हैं, एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे हैं, क्रय मूल्य y/x आएगा, और विक्रय मूल्य y अमरूद x रुपए में बेचे हैं तो x/y आएगा। वज्र गुणा करेंगे, क्रय मूल्य y² आएगा, विक्रय मूल्य x²। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, परंतु डाउट ये है, एक्स वाई से पता नहीं लग रहा लाभ है का नहीं है, पर इसने बोला है x ग्रेटर देन वाई है, ये चीज सही कर लेना। x ग्रेटर देन वाई है, ये देखो सही लिखा हुआ है। तो पता करने के लिए या तो वैसे पता लग रहा है, नहीं पता लगे तो आप संख्या में मान लो। x बड़ा है, जैसे x का मान 2 मान लिया, y का मान 50 पैसे में कोई चीज खरीदी है और 2/1 यानी 2 रुपए में बेची है, तो लाभ वाले अपने उत्तर होंगे, हानि वाले तो गए। इन दोनों में अपना उत्तर आएगा। अब परसेंटेज कैसे बदलते हैं देखो लाभ को। लाभ हानि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर लाभ आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार का आंसर डी है। बस यहाँ गुणा में 100 और होना चाहिए। वैसे डी अपना राइट आंसर होगा, सही उत्तर आएगा डी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, फिर प्रतिशत का साइन आता है, इसलिए सभी ऑप्शन में वैसे 100 लगा सकते हैं। तो ये एक लाभ हानि का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहता हूं ये प्रश्न भी सभी बच्चे करके आए। मैं आज का लास्ट ही प्रश्न बता रहा हूं। क्लास मैथ की क्लास 1 घंटे सफिशियंट है। अगर क्लास अच्छी रही तो एक क्लास और लेकर आ जाएंगे, अभी टाइम है तो कुछ 15-1 सवाल और कवर करा दूंगा। फिर मुझे लगता है आज तक तो बाहर गया नहीं मेरे जो अपने लगभग क्लास। ये देखो सेम ही सवाल आ गया, क्रय मूल्य 5/3 है, विक्रय मूल्य बताना सभी बच्चे मेरे से पहले उत्तर 4/2 है। वज्र गुणा करेंगे, खरीदा 10 में है, बेचा 12 में है, लाभ होगा 2 रुपए का। कितने पर? 10 पर, गुणा में 20% लाभ आ जाए। ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्रय लाभ हमेशा ऊपर रहता है। ये एक साधारण ब्याज का सवाल आ गया। लास्ट सवाल बता देता हूं साधारण ब्याज का। देखो साधारण ब्याज ना पूरा टॉपिक मैं एक ही तरीके से कराता हूं, R/T से। R/T करते ही ब्याज परसेंटेज में आ जाता है। इस एक तरीके से सभी सवाल हो जाते हैं। विश्वास नहीं हो तो करके देख लेना पूरा टॉपिक। जैसे इसी सवाल की बात करूं,
आर क्या दिया हुआ है, आर आपसे पूछा है, टी दिया हुआ है 3 वर्ष, ब्याज दिया हुआ है 36%। तो दर पूछे तो 36 में 3 का भाग दे दो, 12% उत्तर आ जाए। 1 सेकंड में ही हो गया। सभी सवाल इससे हो सकते हैं। जैसे मान लो एक सवाल और बनाऊं मैं, मान लो दर 10% है, समय 2 वर्ष है, और आपसे साधारण ब्याज दिया हुआ है 200 रुपए, और आपसे मूलधन पूछे। मैं देखो कैसे करता हूं, आर इंटू टी करना ही करना है। तो 10 दूना 20% ब्याज आया, परसेंट हटाएंगे 100, यानी 100 रुपए पर ब्याज आया 20%। तो 200 रुपए वास्तव में ब्याज है, अपना ब्याज 20 है, गुणा में 100। पता जल्दी मेरा हूं, पर मैं बता रहा हूं तरीका एक ही होता है। 1000 रुपए मूलधन आ गया। एक सवाल और बना रहा हूं जिससे साधारण ब्याज भी कवर होगा। दर 5% है, समय मान लो 2 वर्ष है, और मिश्र धन है 1100 रुपए। कोई भी बच्चा मूलधन बता सकता है कि आप में से इस सवाल का उत्तर। ये 3 सवाल कर लेना, साधारण ब्याज कवर है आपका, 3 से लगभग बार नहीं जाएगा। टाइम हो गया इसलिए मैं कुछ कम बताऊंगा, सवाल 1-2 टॉपिक रह गए, वरना लगभग मैंने चारों टॉपिक कवर करा दिए। औसत करा दिया, परसेंटेज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि। अब इसमें देखो ये मिश्र धन दिया हुआ है 1100, बटे में अपना भी मिश्र धन आता है। आर इंटू टी करेंगे तो ब्याज आया 10%, और 100 में 10 जोड़ते ही 110% की। जिस बच्चे ने कर रखा है उसके शानदार समझ में आ रहा होगा, बाकी तो अभी धीरे धीरे आएगा। 1000 फिर उत्तर आ गया, मूलधन 1000 आ जाता है इसका। आज के लिए इतना ही करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। वैसे आप सभी अच्छे कमेंट करते हो, मैंने देखा आज तक। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। बाकी जितने भी बच्चे बाद में भी क्लास देखना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, क्लासेस ज़्यादा है ऑफलाइन की। तो आप इतना मैटर अच्छे से तैयार करना। और जो बच्चे यहाँ से तैयारी करके गए हैं, ये 7 टॉपिक है ना, आप इनके क्या करना, 20-30, जैसे क्लास में तो बड़ा मैटर कराया, +2 के साथ पढ़ाया था, 20-30% हर टॉपिक के 3-4 बार रिवाइज कर लो। और मॉडल पेपर आप कर रहे होंगे सभी बच्चे, मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर है, अपने संकल्प के भी होंगे शायद। तो आप उन मॉडल पेपर से शाम के समय पेपर लगाने शुरू कर दो अब लास्ट में, जिससे आपके 40% नंबर बन जाएंगे। मॉडल पेपर किसी की भी करो, हमेशा टफ बनते हैं, क्योंकि सेंटर हमेशा टफ तैयार करता है। इसलिए उसमें से आपके 40 के बजाय अगर 30 नंबर बन रहे हैं ना, तो भी आपका पेपर पास है। पर तैयारी उससे ही होती है। फिक्स नोट्स रखो, 5-7 दिन में जो मैटर आपने पढ़ रखा है वही मैटर पढ़े। नया मैटर किसी का परचेज मत करना, बार बार उसी को पढ़ते रहो, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। वरना सी सी भर देना, उत्तर तो सही आना ही आना है, 40% बन ही जाना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है आपके लिए। मुझे विश्वास है आप सभी बच्चों का एग्जाम पास होगा। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कब लेते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।